क्या वो इश्ता कुछ बोल रही है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल किसी का? एनीवन? सवाल नंबर 2, किसी का डाउट? पहला? यस सर। पहला डाउट है, इसका x ग्राम मान लो, इसका y ग्राम मान लो। मान लिया। यस। इसका मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास कितना अमोनियम नाइट्रेट का? 80। 80। और अमोनियम फॉस्फेट का? 132। 132। अब देखो, 80 ग्राम में है 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो x में कितना होगा? 28x/80 यस। प्लस प्लस। अब 132 में है 28 ग्राम नाइट्रोजन, राइट? यस। तो y में कितने हो जाएंगे? 28y/132। अच्छा, अब भाई एक काम करो, ये मास नाइट्रोजन का आ गया, टोटल मास x प्लस वाई है, परसेंट कितना दिया है? 30.4। 28x/80 प्लस 28y/132 अपॉन टोटल मास x प्लस वाई इंटू 100 इक्वल टू 30.4। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ तक मेरा भी आ गया था, सॉल्व कैसे करना है। सेंटियो से मारूंगा बकवास की तो। ठीक है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक कर लिया था वैसे। अब सॉल्व मैं करके दूं? नहीं नहीं सर, मैंने देखना था प्रोसीजर सही है क्या गलत है। उल्टा लटका के मारूंगा। हाँ नहीं तो प्रोसीजर तो यही है, और क्या ठीक है? परसेंट निकालने का और तरीका होता है। है। ओके। फर्स्ट हो गया, हुन सेकंड। सेकंड, सेकंड तो मास कंजर्वेशन का क्वेश्चन है रे। सेकंड तो एक लाइन में सॉल्व हो गया होगा, राइट? अगर सॉल्व किया है तो सर हो गया। वॉट वॉल्यूम को v मान यस। लिया होगा, डेंस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से, उसके 75% एल्कोहल है, और वही एल्कोहल दूसरे सोल्यूशन में उसका 150 ml वॉल्यूम है, डेंसिटी 0.9 है, और उसका 30% बाय मास एल्कोहल। यही किया होगा यस सर। और हो गया सॉल्व तुरंत ही। यस सर। चलो बढ़िया। ऑल राइट,
थर्ड बता दो सर। यस सर। हो गया। एक मिनट। थर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, containing 2.5 by mass ammonia required to precipitate iron in a 0.8 gram sample of 50% Fe2O3। मिली इक्विवेलेंट बराबर करने हैं ना, अभी कर देते हैं, काम ही खत्म करते हैं। सुनो, 0.8 का 50% 0.4, सही, सही। डिवाइड बाय 160 मोलर मास। FeOH3 का। अरे नहीं रे, Fe2O3 का। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 6। 60। एक आयरन के 3, तो 2 आयरन के 6। सर इट्स वो वैलेंसी फैक्टर का सर 2 से 3 में नहीं आ रहा है। 2 से 3 मतलब वैलेंसी फैक्टर 6 कैसे आया? इसका +3 चार्ज है, एक आयरन +3 है, 2 आयरन कितने में होंगे? +6। गजब आदमी हो। ठीक। सीधे गिनना होता है, तुम पता नहीं क्या गिने जा रहे हो। +2 से +3, +2 तुम्हें दिखाई नहीं यहाँ पे कहीं पे। इक्वल टू ml में वॉल्यूम मांगा है ना, तो V ml इंटू डेंसिटी 0.986, ये तो मास आ गया, जिसमें कितना परसेंट है? 2.5% है। अभी तो मास आ गया, इसको मोल में कन्वर्ट करो अमोनिया के 17 से डिवाइड करके, और अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर होता है 1, है ना। अमोनिया जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? NH4OH होता है ना। बस अब इसे सॉल्व करो, V आ जाएगा। हो जाएगा। सर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैंने ये पूछना था, आपने 0.4 डिवाइड बाय 160 किया है, तो जो हाँ, वैलेंसी फैक्टर है वो हम Fe2, तो वैलेंसी फैक्टर हम Fe2O3 का लेंगे, आपने FeOH3 का क्यों लिया है? Fe2O3 का ही लिया था, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया है। FeOH3 का तो 3 है। ओके FeOH3 का तो सर। 3 है। ओके सर। इतनी सर जल्दी तुम। सॉल्ट है ना? हाँ, Fe2O3 सॉल्ट है यहाँ पे। सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड को सॉल्ट बोलते हैं। नहीं सर वो एल्शियम लेके कि चार को एलसीएम लेके नहीं किया। एक Fe कितने OH नेगेटिव लेगा? 3। 3। तो 2 Fe कितना लेगा? 6। हो गया। सर हम्म एक बार रिपीट कर दो। इसके इक्विवेलेंट्स इक्वल टू अमोनिया के इक्विवेलेंट्स। इसके कैसे निकाले? 0.8 का 50% ले लिया, ठीक है, 0.8 का 50% ले लिया, तो 0.4 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 160। वैलेंसी वेक्टर 6 कैसे लिए? एक आयरन 3 OH नेगेटिव ले रहा, तो 2 आयरन कितने लेंगे? ठीक। वेरी गुड। अमोनिया होता है NH4OH बेसिकली देखा जाए तो। उसका यस सर। वॉल्यूम V मान लिया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मास आ गया। उसका 2.5% अमोनिया है, डिवाइड बाय 17 मोल्स आ गए, इनटू वैलेंसी फैक्टर 1, खत्म। आ गया। वो तो पहले ही आ जाना चाहिए था, करना ही क्या था इसमें। हाँ, फोर्थ। सर स्टोइशियोमेट्री से कर दिया। बहुत खूब। सर बता दो, मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा। तुम्हारे मैथ्स टीचर से मिलेंगे ना, उनको बताऊंगा, देखो इतनी खराब मैथ्स है इन लोगों की, वो डांटेंगे अलग, मैं अलग। तो क्या करना है? 90% प्योर Fe2O3 है, 120 किलो है, राइट। 120 का 90% होता है 108, ठीक। यस। डिवाइडेड बाय मोलर मास Fe Fe2O3 का 160,
है ना। यस सर सही। वैलेंसी फैक्टर +3 से Yes. 0, डिफरेंस कितना है 3, 2 एटम है 6, वैलेंसी फैक्टर 6 आ गया। इक्वल टू कार्बन, अच्छा 80% प्योर चाहिए। ओ ये तो और इजी हो गया। आयरन नहीं चाहिए सर, कार्बन की जरूरत नहीं अरे सिर्फ आयरन चीज तो ऐसी आ जाता फिर तो। सर। रुक, स्टोइचियोमेट्री जैसे नहीं बता रहा हूँ, उसकी सब इसका जरूरत 80% करना है। उसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही। उसका 80% नहीं, वो 80% होगा, उसका 80% नहीं, वो 80%। देखो ये 90% प्योर है, ठीक है, तो 108, 160 किलो से कितना मिलेगा, 160 किलो से मिलेगा 112 किलो आयरन, राइट। चेक करो, 160 में 112 किलो आयरन के, तो Yes, sir. 108 किलो में कितने हो जाएंगे, 112 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 160, है ना। अब ये तो प्योर आयरन है, ये क्या है, प्योर आयरन है। हमको 80% प्योर चाहिए, मतलब 20% गंदगी ऐड करनी पड़ेगी साथ में, करेक्ट। हमको 80% प्योर चाहिए, मतलब इतने अमाउंट में 20% गंदगी ऐड करनी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को, गंदगी। Yes, sir. तो अब जो भी अमाउंट हमको चाहिए है उसका 80% ही आयरन होना चाहिए, जिसका वेट कितना आ रहा है 112 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 160। जरा सॉल्व करके बताना आंसर आ रही है कि नहीं आ रही है। Sir, आ रहा है। बस सर तुमने क्या किया होगा, जो मास आ रहा होगा उसका 80% निकाल लिया होगा। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज्ड। सर, वो रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू आ गया था। कुछ खास नहीं, 160 ग्राम से 112 ग्राम आयरन निकल रहा है, दिख ही रहा होगा। 108 से कितना आएगा वो निकाल लो, ठीक है। निकाल लिया। अब ये यस। जो आयरन आया है ये टोटल सैंपल का 80% होना चाहिए, तो टोटल सैंपल का मास x मान लिया, उसका 80% वही मास जो आयरन का आ गया था। जैसा क्वेश्चन बोलता गया मैं करता गया। ठीक है सर। परफेक्ट है। यस। ओके, क्लियर है फोर्थ भी। यस। ओके हाँ, फिफ्थ, बता दो सर। इक्विमोलर बोल के इनने क्वेश्चन हमारा आधा इजी कर दिया। One metal is present to the extent of 12.5%. 2.8 ग्राम lost, 1.32 grams of CO2। भैया ये तो इजी हो गया। एक बात बताओ, बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट्स है, मान लेते हैं MCO3 है और NCO3 है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, राइट। जरा मुझे बताना, वन ये जब हीट होगा तो क्या बनेगा, MO प्लस CO2 एमओ प्लस CO2 और ये NO प्लस CO2, इन दोनों का मास मिला के 1.32/44 कितना हो गया, 0.03 मोल्स आ गए CO2 के। यस और नो, मोल्स, मोल्स आ गए। यहां तक यस। काम हो, यहां तक काम हो गया। यस। ओके, अब इसका बोला था इक्विमोलर है, तो 0.015 मोल इसके होंगे, 0.015 मोल इसके होंगे। यहां तक भी क्लियर है। ओके, अब एक काम करते हैं, टोटल मास निकाल लेते हैं। टोटल मास ऑफ सैंपल क्या आ जाएगा, 0.15 इंटू मोलर मास ऑफ M प्लस 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ N प्लस 0.3 इंटू 0.015 0.0000000, फर्क तो पड़ेगा ना, फिर भी जीरो, ठीक है। तो क्या पता, हाँ 0.015 इंटू मोलर मास ऑफ M
0.015 इंटू मोलर मास ऑफ N, और टोटल CO2 के मोल्स, टोटल कार्बोनेट के मोल्स 0.03 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बोनेट, जो कि होता है 60। टोटल मास आ गया, ठीक है, टोटल मास आ गया। Yes, sir. और उसमें से एक मेटल का मास ऊपर रख देते हैं 0.015 m। इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बोल रहे हैं, 12.5%। 12। अब एक बात बताओ, M/N का रेशियो आ जाएगा, परसेंटेज में खुद कर लोगे? यस सर। श्योर हो? Yes, sir. यस सर। यस सर। जरा आंसर चेक करना, 35.71 है क्या? सर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन गैस किया था। देखो पता है कैसे गैस किया था, 12.5% बोला है, एक मेटल है, राइट? तो दूसरा मेटल 87.5 तो होगा ही नहीं, कार्बोनेट होना चाहिए साथ में। ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट है, 50 से कम ही आएगा। 50 से कम दो ऑप्शन थे, मैंने एक रफ गैस मारा, 35 हो सकता है, बट नहीं, सही नहीं निकला। माता रानी मेरे नहीं, वैभव मित्तल के साथ है। शिट, क्या करे। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन ये वाला? अब Yes. रेशियो आ गया, फिर तो परसेंटेज निकालना कौन सी बड़ी बात है। सर सीधा ही कर, सीधा कैसे? तो जैसे 12.5% बाय 100 into 2.8। सर इसके बाद सर उसका सर CO2 का निकाल लेंगे 1.32 डिवाइडेड बाय 44। सर उसमें इंटू सर 60 भी कर देना। यस सर वही CO3 का। हाँ हाँ, तो सर उसका मास भी हटा दो, जो बचा हुआ मास दूसरे मेटल का, ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जरा इजी हो जाएगा। समझा देता हूँ बाकियों को भी, मास कंजर्वेशन यूज किया है। 28 है, 2.8 है, ठीक है। इसमें से काम करो, 2.8 में से इसका 12.5% हटा दो, ठीक है, माइनस 1.32 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 60। कार्बोनेट का मास हटा दो, जो मास बच गया वो किसका होगा, दूसरे मेटल का, है ना। और N/2.8 इंटू 100, ये भी बढ़िया है, इससे भी आ ही जाएगा, मास तो कंजर्व होता है। हाँ ये भी कर लो, बढ़िया है, सही, अच्छा लगा देख के ये लो मेथड। ये खुद का ही है ना, ये चेपा कहीं से? सर नहीं अपने आप ही किया सर, इंस्टीट्यूट में किया। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, चलो भरोसा कर लेता हूँ। ओके, हाँ ऐसा क्यों कहा मेरे साथ है? क्या? आपने ऐसा क्यों कहा माता रानी मेरे साथ है? तेरे तुक्के चल जाते हैं, मेरे चलते नहीं। देख मैंने तुक्का मारा, मैं गलत है ना, आंसर पूरा सॉल्व करना पड़ा मुझे। सर तुक्के क्रिश पे चलते हैं। अच्छा, क्रिश के साथ माता रानी है, ठीक है, मेरे साथ Yes. बस नहीं है, सिंपल सी बात है। कुल मिला के मेरे पे श्राप है, तो तुक्के नहीं मार सकता। Yes. 6। बता दो। ओके, टूटा के कौन? Na2CO3, NaHCO3, सॉरी, यही टूटा ना, राइट? तो 6.2 ग्राम है। इसमें क्या क्या है, काम की चीजें दो हैं, थोड़ा सा गू है, और 5% लॉस्ट। 5% में लॉस तो इसी का CO2 का ही हो रहा है, राइट? लॉस जो है वो CO2 का ही है। यस सर। उससे NaHCO3 का मास आ जाएगा। चलो बाद में करते हैं। Residue is dissolved in water and formed 100 ml, and its 10 ml portion requires this much solution of BaCl2 for complete precipitation of carbonates. कितनी इंग्लिश है। एनीवे, सो एक काम करते हैं, सिंपल है। इसके मान लेते हैं x मोल, इसके मान लेते हैं y मोल, ठीक है, करेक्ट। यस। इसके y मोल से बनेंगे इसके y/2 मोल्स, करेक्ट? यस और नो? यस सर। अब एक काम करते हैं, पहले तो हम x + y निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा। तो एक मिनट, अरे नहीं 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 नहीं, मोल सीधे निकालने पड़ेंगे। चलो कोई ना, सर सीधा
मोलर मास से मल्टीप्लाई करके निकालना। नहीं नहीं नहीं, वो बता रहा हूँ करना क्या, मुझे बताता हूँ। इसका कितना मास है? 6.2 का 5%, राइट? 6.2 इंटू 5/100, ये इसका मास है, करेक्ट? मोल्स कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाय 44, करेक्ट? यस। इसका 1 मोल आता है, इसके 2 मोल से, तो इसके इतने मोल आएंगे इसके डबल कर 2 इंटू 6.2 इंटू 5/100 इंटू 44 इंटू NaHCl का मोल 84 होता है। हाँ, पहले उसका मास निकालना पड़ेगा। इसका मास आ गया, इसका मास आ गया। अब इसके मास को टोटल मास से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मास प्लस इम्प्योरिटी का भी आ जाएगा। और दूसरा काम क्या बोला गया? रेसिड्यू जो है उसको डिसॉल्व किया गया पानी में और उसका 10 ml पोर्शन लिया गया। उसको रिक्वायरमेंट थी 7.5 ml ऑफ 0.2 मोलर BaCl2। छी रे, कितना लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने का ही मन नहीं करता। खैर, अपन करते, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है BaCl2? BaCl2 का वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू 0.2 इंटू कितना ml? 7.5 ml, ठीक है? उसके 10 ml से रिएक्ट किया है 100 ml सॉल्यूशन में से, और इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? अगर इसका मास मैंने x मान लिया, इसका मास तो आ चुका है, और अरे यार x प्लस, हाँ तो उसके तो मूल से निकाल ही लो ना, किसके? NaCO3 के। वो तो आ ही गई है रे। यस सर, फिर उसको सर x से ऐड कर दो, उसको मोलर मास से डिवाइड करके फिर x की वैल्यू निकाल दी सीधा। हाँ तो वही, पर मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, मैं थोड़ा ना करूंगा। हाँ वो तो कर लेंगे, आप क्या प्रोसीजर बता दो। हाँ प्रोसीजर बता दिया मैंने। यहाँ पे मोल्स रखने के बाद ये Na2CO3 के मोल्स आ जाएंगे, ठीक है ना? मतलब इसके मोल्स डिवाइड बाय 2, क्योंकि बेसिकली Na2CO3 कार्बोनेट है, ठीक है? डिवाइडेड बाय 2 क्यों? इसका 2 मोल इसका 1 देता है, तो इसके इतने मोल कितना देंगे? इस डिवाइड बाय 2 ना। यस। इसको सर इनटू 84 नहीं करना? इम्प्योरिटी तो अलग हो गई है, रिएक्शन से Na2CO3 और NaHCO3 कर रहा है। ओके इम्प्योरिटी से मतलब ही नहीं इम्प्योरिटी से हम लोगों को, तो इम्प्योर टोटल मास में आ जाएगा। अब यही है, कैलकुलेशन है, मेरा मन नहीं कर रहा करने का, तुम कर लेना। सर लास्ट वाला स्टेप बता दो। एक मिनट, मैं 2 इक्वेशन बता देता हूं, उससे काम हो जाएगा। अच्छा, एडवांस के पेपर में ऐसी कैलकुलेशंस आ रही हैं लंबी चौड़ी टाइप की, करने का मन ही नहीं करता, बट वहां करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, इसलिए बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन किया करो। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ चलो, इसके x मोल मान लिए, इसके y मोल मान लिए, तो इसके y मोल इसके देंगे y/2, इसके भी देंगे y/2। इस y/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? CO2 के मोल कैसे निकालेंगे अपन लोग? जो मास लॉस किया है 5%, वो CO2 का ही मास है, वही तो उड़ के गया है। तो 6.2 इंटू 5/100 इंटू 44, ठीक है? यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब इससे इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, करेक्ट? अब इन दोनों को लिया गया है सैंपल में, 100 ml सैंपल में लिया गया है, x प्लस y/2 जो Na2CO3 बन गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या चीज? 10। 100 ml का 1/10 लिया गया, 10 ml लिया गया, तो मोल्स भी 1/10 हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट? यस और नो? यस सर। ओके, Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 2 इक्वल टू अब इसका BaCl2 का, BaCl2 के 2 वैलेंसी फैक्टर होगा, मोलैरिटी 0.2 देके रखी है,
वॉल्यूम 7.5 ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि उस तरफ मोल्स हैं। अब सॉल्व कर दो, तुम्हारा y तो आ ही चुका है, x भी आ जाएगा मोल्स में, मोल को मास में कन्वर्ट करना पता ही कैसे करना होता है। बस लंबी कैलकुलेशन वो देख के अजीब सा लग रहा है मेरे को। 6.2 into 5/40 कौन करे इतना लंबा सा। सर जो ये y/2 मोल्स हैं इसके Na2CO3 की, सर ये तो रिएक्शन से मिले हैं, और जो हाँ, x वाले हैं वो ओरिजिनल। पहले से वहीं से पड़े थे। हाँ हाँ, दोनों ने कार्बोनेट बना ना, ठीक है सर। दोनों के कार्बोनेट BaCO3 ने निकाल दिए। यस ठीक है। सॉल्व खुद कर लोगे, प्रोजेक्ट बताया तुम लोग को मैंने। यस कर लेंगे हाँ सर। मुझे दूसरी क्वेश्चन रहेगी ना, होगी सर। हो तो गया। हो गया। स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो जो भी सोल्यूशन होता है उसका, और बाकी अपलोड तो करता ही हूँ वीडियो। यस ओके, अब आगे 7th। हो गया सर। ये हो गया होगा, उल्टे तो काम करना है। यस कैलकुलेशन ही थी सर फर्स्ट में। इंटू 100/50 इंटू 100/60 इंटू 100/80 ये किया होगा। यस Yes. सर। ओके, 8वां। हो गया सर। सर इसका सर सिर्फ कर्व देख लिया था हाँ, मैंने, उससे सर आंसर सर उस, बता दो। निकाल लो सर, सी उससे आ गया। आंसर आ रहा है। स्लोप निक पहले तो देखो, अब देखो मुझे मालूम है दर्शन सर से पढ़े हुए, स्लोप पता है क्या होता है। यस हाँ, इसलिए हो पहले मुझे डाउट था, अब नहीं है। ओके, y2 - y1 x2 - x1। तो पहले तो ये है 3,0 और ये है 0,3, तो 3 - 0 अपॉन 0 - 3। स्लोप तो -1 आ गया। इसका टाइम ही उठा लेते, सिंपली आ जाता। यस सर, सी ऑप्शन में है। अरे ऐसे मजा आता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने में, मजा नहीं आता। आता है ओके सर, सर। वो नन ऑफ दिस कर वो था रिस्क। हाँ तो परसेंटेज निकालना है क्या, चेक कर लेंगे, बड़ी बात क्या है उसमें। देखो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कुछ खास नहीं बता रहा हूं मैं। 1 मोलर NaOH धीरे धीरे हौले हौले 100 ml 1000 ml 1 पॉइंट। ओके ठीक है, इतना ही करना है ना बस। तो NaOH का जब डाला गया है 3 लीटर, तब पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। देखो ध्यान से, H+ बचा ही नहीं। यस तो सर। देखो, अब देखो काम करते हैं। H2SO4 का मास X मान लिया, इसको हटाओ और साइड करो इसको, एक मिनट। आयु सिंगला फ्लेक्सिंग कर रहा है। X/98 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इक्वल टू NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू मोलैरिटी 1 इंटू One, वॉल्यूम 3 लीटर, 3. मतलब 3000। यस ओह नहीं नहीं, नहीं ml 3। ml ml क्यों कर रहा हूँ, लीटर में रहने देता हूँ क्योंकि ये भी तो मोल्स है, तो ये भी इक्वल। हाँ ठीक है, तो x आ जाएगा 98 इंटू 3/2, 49 इंटू 3 तो 147 ग्राम। 147 अपॉन 183.75 इंटू 100 करना। 80% ही आएगा। आ गया, क्या बात है, फिर आ गया, चलो जान दो। ओके डन। ओके 9th। होगा यस सर। सर, बताना। बस इतना। इसमें क्या दिक्कत हो गई। एक बात बताओ, MnO2 किसमें बन रहा है।
Mn3O4, राइट? यस और नो? अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान से देखो, Mn3O4 में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो +4 से जा रहा है +8/3 में, रिड्यूस हो रहा है, राइट? तो कुछ तो लूज कर ही रहा होगा, ऑक्सीजन लूज कर रहा है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इसको बैलेंस कर दो भाई, 3 to the 6, हाँ बैलेंस्ड है, वेरी गुड, शाबाश। अब जो करना क्या तुमको बताता हूँ मैं। MnO2 का मोलर मास कितना होता है? 32 + 55, 32 + 55 87। तो 3 × 87 से मिलता है हम लोग को Mn3O4 का 165 + 64 229। ठीक है, तो हमारे पास कितना है? 75 ही है। सर 75 कहाँ से आया वो याद है? 75%, 75% पूरा 100 ग्राम मान लो पूरा सैंपल। यस सर। तो देखो 75 से कितना आ जाएगा? 229 × 75/3 × 87। अब ठीक है, ये मास आ गया किसका? Mn3 जो बचा है। क्लियर? यस और नो? यस सर। 20% इम्प्योरिटी थी तो वो तो रह जाएगी, और 5% जो पानी था वो गायब हो जाएगा। वो क्या सही? छोड़? हाँ, अब ये मास +20, ये मास +20 बचा हुआ मास है, करेक्ट? यस सर। इसमें से Mn3 का मास निकालो, न्यूमरेटर में रखो, टोटल मास से डिवाइड करो × 100, खत्म। और कुछ नहीं करना। सर वो वाटर का मास कैसे खत्म हो गया? अरे इग्नाइट करेगा, पानी रुकेगा क्या? इग्नाइट करेगा निकाला, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक इग्नाइट है। करेगा तो पानी रुकेगा क्या? नहीं 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 ना, वही चीज बस। सर वो सर हमने ऐसे किया था 75% ऑफ एक्स, वैसे भी हाँ चलेगा, दौड़ेगा। कटना तो वैसे भी एंड में जाके, राइट? एक्स से एक्स कट जाएगा नहीं। और क्या, कटना तो वैसे भी इम्प्योरिटीज है। ऐसी पड़ी रहेंगी। इम्प्योर लिखा तो इनर्ट इम्प्योरिटी। इनर्ट इम्प्योरिटी हमारे क्लास के उन रिएक्शन स्टूडेंट्स की नहीं तरह है जो कुछ नहीं कर रहे होते, बस बैठे रहते हैं, चाहे गर्मी करो चाहे सर्दी करो। ठीक है सर। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे तो है। अब 2019 में एक बच्चा आया था 11th में, वो पूरे समय से बैठ के देख ही रहा है, वो घूर रहा है मेरे को बस, वो पूरे समय 2 साल तक घूरता ही रहा और फिर चला गया, मुझे पता भी नहीं कहाँ गया, बताओ। मैंने बोला भैया कैसे लोग होते हैं इतने साइलेंट? क्या ही बताए। चलो 10वां ही पूछ ही लो। हो गया। 10वां हो गया होगा ना, इसमें कैलकुलेशन कम लग रही देखने में मेरे को। ये सिंपल है वो। वही बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन देखने में कम लग रही है मेरे को। हो गए 10 के 10 क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, चलो यस अब सर। इनको दोबारा भी ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि बार बार, दोबारा भी ट्राई करना। ये 35 क्वेश्चन अगर सही से अटेंड कर लिए ना, मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम अगर है तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सर बाकी हो गए सर, 6th वाला कम समझ में आया। 6th वाला सर कम आया थोड़ा सा सर, बस एक बार ओनली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे, इसमें इम्प्योरिटी से मतलब ही नहीं है, मुझे इसमें इम्प्योरिटी से मतलब ही नहीं है, समझा रहा हूँ। इसको x कर लो, इसको y मोल मान लो, मान लिया। अब इसके y में से इसका y/2 बनेगा, इसका भी y/2 बनेगा, सही है? इसकी वैल्यू निकाल लोगे तुम, जो 5% लॉस हुआ है मास में, वो किससे हुआ है? 6.2 आ गया y/2 आ गया, कि क्वेश्चन आ गई y/2
इक्वल टू 6.2 का 5% डिवाइड बाय 44। हाँ बस दैट्स इट। करेक्ट, y/2 इक्वेशन आ गई। अब जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, सोडियम कार्बोनेट जो पहले तक था, इनको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? BaCl2 कर रहा है। Yes. BaCl2 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 2। Sir, 2. मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम 7.5 अपॉन 1000। 400. सही, 1000 लीटर कन्वर्ट करना मोल से, इसलिए तो मिलीमोल आ जाएगा, उस तरफ मोल आ जाएगा, डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब Na2CO3 कितने मोल्स है? X + Y/2, राइट, है ना? Yes. Yes. जो कि सुन लो, जो कि 100 ml में थे, लिया कितने ml में? 10 ml में लिखा है क्वेश्चन में। इतने मोल 100 ml में थे, हमने 10 ml लिया है उसका, तो मोल्स भी तो 1/10 हो जाएंगे। क्यों नहीं आया Yes, sir. समझ? 110. Sir, 1/10 नहीं है? 1/10 ही तो है। 10/100 क्या होता है? 1/10 होता है ना। Okay, sir. और वैलेंसी फैक्टर क्या है? So, balance factor 2। 2. अब सॉल्व खुद कर लोगे, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को मास से मल्टीप्लाई कर देना। हो गया? और कोई 10 में से? बाकी हो गए। ठीक है। अब अगला टास्क मंडे का है, मंडे 11 से लेकर 20 तक। क्लियर है? ठीक है सर। Yes, चलो sir. परफेक्ट है। सी यू।